सारी अडानी को देने की योजना बन रही है। 9 लाख एकड़ जमीन आर्मी के पास पड़ी थी, वो सारी की सारी अडानी को देने की योजना बन रही है। 18 की 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप लोगों ने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपने देखी होंगी, वो सब बेच चुके हैं। आर्मी को पूरी को बेचने की योजना है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ पुलिस को खत्म करने की योजना है। ट्रैफिक पुलिस का काम सीसीटीवी कैमरे करने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरे और टैबलेट देने की बड़ी जल्दी है सरकार को, हमारे स्कूलों के अंदर टीचर्स देने की जल्दी नहीं है। और एक बड़ी बात, आप सबकी जमीनों को सरकार अपने नाम कर चुकी है। हर पंचायती जमीन को, हर ग्राम सभा को वापस मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए। आपके स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, जोहड़ की जमीन, सार्वजनिक चौपालों की जमीन, सबकी रजिस्ट्री सरकार अपने नाम कर चुकी है लाल डोरा तोड़कर। ये सारी जमीन वापस लेंगे। गांव गांव जाकर चालू हो जाइए। हर टोल के आसपास के 15-20 गांव के अंदर 1000-2000 लोगों की एक टीम तैयार कर दीजिए। जब हम कहेंगे, जब इधर से ऐलान होगा, तभी सरकार का पूरा चक्का जाम होना चाहिए। इस जीटी रोड को आप बैन करोगे तो इन्होंने एलिवेटेड हाईवे बना लिए हैं। इन एलिवेटेड हाईवे का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। जिस गांव को ये जगह नहीं दे रहे हैं, उस गांव के लोगों को हम ऐलान करते हैं, आप लोग अपने गांव की 5-5, 4-4 जेसीबी ले लीजिए। लोग चुपता जनता सरकार मोर्चा करेगा, हम गारंटी लेते हैं। जेसीबी ले लो। ये सारे एलिवेटेड हाईवे के रास्ते हमको खुद बनाने पड़ेंगे। आज के टाइम पर हम इस रास्ते पर नहीं आए हैं। सरकार अगर हमारी बातों को इग्नोर करेगी तो हम लोग ऐलान करते हैं कि विद्रोह की भाषा हमको अपनानी पड़ेगी। अभी आपको क्या करना है, जाते हुए किसी भी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ही संपत्ति है। अभी पूरी तरह से शायद नहीं भी की है, हम उसे वापस ले लेंगे। एक बात आपको ध्यान से देनी है, कोई हुड़दंगबाजी नहीं करेंगे। जितने लोग यहाँ आए हैं, जितने लोग जनता सरकार मोर्चा की बातों से सहमत हैं, ये नंबर लिखा हुआ है 9518170000। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है सबको कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आज ये परिवार बढ़कर इतना बड़ा हो गया है। जनता सरकार मोर्चा का परिवार जिस दिन 1 लाख परिवारों का हो गया, उस दिन हम स्वाधीनता की घोषणा कर देंगे कि अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, ना तुम्हारा दस्तावेज चाहिए, ना तुम्हारे स्कूल कॉलेज चाहिए। हम लोग 100% रोजगार देने वाली शिक्षण व्यवस्था चालू करेंगे जनता सरकार मोर्चा के तत्वाधान में। लड़की की शादी की उम्र आपसे पूछे बिना 21 साल कर दी इन लोगों ने। क्या कहते हैं कि बच्ची को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और कैसी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि अगर 21 साल से पहले शादी करोगे, सरकार क्या कहती है मालूम है आपको? करियर बनाने का टाइम है। मां बनने के लिए पहले कहते थे 18 साल की उम्र सही है। उन्होंने देखा 18 साल में पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए इनके परिवार, तो 21 साल करो इनकी लड़की की उम्र। और 21 साल भी ऐसे नहीं करनी है। अगर 21 से पहले शादी कर दी तो इनकी बच्ची को, इनके पिता को, बच्ची के पिता को जेल हो जाएगी। लेकिन आपकी बच्ची रखैल की तरह 16 साल की उम्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। ऐसा कानून चाहते हो क्या? नहीं। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत पर, इसकी तर्ज पर सारे के सारे रिसर्च सेंटर में आपके डंगरों की नस्ल खराब करी जा रही है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर, खीरे और शिमला मिर्च जैसी चीजें, तेल, कपास, सरसों, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है। और ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक रिसर्च जारी की थी जिसमें बताया था कि जो भी लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाते हैं, वो सारे के सारे और उनकी अगली संतानें नपुंसक और बांझ पैदा होंगी। ये रिसर्च है बकायदा, आपको जानना होगा। जिस टाइम पर वो हमारे कौन से नेता, क्या नाम था उनका, जो जिनको मार दिया गया था, अनिल माधव दवे, आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक और विद्वान व्यक्ति थे, देशभक्त इंसान थे। जब जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के केस आया और उन्होंने कहा कि मैं ये केस पहले रिसर्च के लिए भेजूंगा, देखूंगा अगर इससे जमीन को कोई नुकसान ना होता हो, अगर अगली पीढ़ी को कोई नुकसान ना होता हो, तो हम इसको पास करेंगे। जिस दिन उसने वो फाइल वहां अटकाई तो भाई साहब उसी दिन, अगले दिन हमें अखबार में एक छोटी सी कटिंग नजर आई कि अनिल माधव दवे बाथरूम में पड़े हुए मिले। बाथरूम में पड़े हुए मिले और वो मिले ही नहीं। तो उसके बाद क्या होता है मालूम है? अंबानी की एक कंपनी से एक डायरेक्टर इस्तीफा देता है।